नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर जयलाल होम्योपैथी क्लिनिक में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस के बारे में। हाँ दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लीवर सिरोसिस मतलब लीवर से संबंधित ये बीमारी है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस क्या है और ये किन किन कारणों से ये इसके होने के चांस बढ़ जाते हैं और ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। और सबसे अंत में होम्योपैथी से किस तरह से हम इस बीमारी को हरा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि लीवर होता क्या है। लीवर हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और ये हमारे शरीर में खाने को पचाने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर की प्रमुख ग्रंथियों में से एक ग्रंथि है, जिसको हम हिंदी में यकृत भी बोलते हैं। आजकल के अनियमित खान पान व खराब लाइफस्टाइल के कारण ये बीमारी होना कॉमन हो रहा है। लीवर हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को कंट्रोल करता है। इसका मुख्य कार्य खाना पचाना, रक्त को साफ करना, मल त्याग करने में सहायता करना और इसके अलावा पित्त का उत्पादन करना है। एक स्वस्थ लीवर का वजन मुख्यतः 2.5 से 3 पाउंड होता है। आजकल की अनियमित खान पान व खराब लाइफस्टाइल के कारण इससे संबंधित कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे लीवर कैंसर, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर व लीवर सिरोसिस जैसी जानलेवा बीमारियां भी हो जाती है। आधुनिक लाइफस्टाइल के कारण भारत में ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। तो ये सब था लीवर के बारे में। अब फ्रेंड्स, हम जानते हैं लीवर सिरोसिस क्या है। लीवर सिरोसिस एक धीमी गति से फैलने वाली बीमारी है, जिसमें शुरुआत में हमें पता नहीं चलता। इस बीमारी के कारण लीवर का आकार सिकुड़ने लगता है और एक स्वस्थ लीवर जो सॉफ्ट होता है उसमें हार्डनेस आ जाती है। सही समय पर ध्यान न देने से ये स्थिति बहुत खराब हो सकती है और ये कभी कभी जानलेवा भी हो जाती है। लीवर सिरोसिस में लीवर की सेल्स धीरे धीरे खत्म होने लगती है और कार्य करना बंद कर देती है। इसके अलावा लीवर की बनावट भी असामान्य हो जाती है, जिससे पोर्टल हाइपरटेंशन जैसी स्थिति आ जाती है। फ्रेंड्स, लीवर सिरोसिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये जानलेवा भी साबित हो सकती है, लेकिन हम अपने आप को स्वस्थ रख के, स्वस्थ खान पान करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। फ्रेंड्स, लीवर सिरोसिस की 3 मुख्यतः स्टेज होती है। जैसे जैसे लीवर की कोशिकाएं ज़्यादा डैमेज होती रहती है, वैसे वैसे लीवर फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज और फिर थर्ड स्टेज में चला जाता है। थर्ड स्टेज में लीवर का डैमेज इतना बढ़ जाता है कि लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। हालांकि कई बार हम ट्रीटमेंट से भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेज को हम कुछ लक्षणों के द्वारा पता लगा सकते हैं, जिसके अंदर में मुख्य रूप से जो लक्षण आते हैं उनमें से है कि अनावश्यक रूप से थकान होना, भूख ना लगना, खाने का ना पचना और वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। इस तरह के लक्षण मुख्यतः फर्स्ट स्टेज में आते हैं। इसके अलावा सेकंड जो स्टेज होती है, सेकंड स्टेज के अंदर उल्टियाँ आना, चक्कर आना, खाने में अरुचि होना और बुखार आना, इस तरह के लक्षण सेकंड स्टेज में दिखाई देने लगते हैं। थर्ड स्टेज में फ्रेंड्स, उल्टियों के साथ में खून भी आना स्टार्ट हो जाता है और कहीं पर मामूली सी चोट लगने पर भी बहुत देर तक खून का न रुकना, ये सब स्थिति थर्ड स्टेज में होती है। इस स्टेज के आने के बाद में मुख्य रूप से दवाइयों का असर कम हो जाता है और लीवर ट्रांसप्लांट करवाना ये एक ऑप्शन बचता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी लीवर सिरोसिस के बारे में। WHO के अनुसार विश्व में 20 से 50% लीवर सिरोसिस के मामले शराब के अत्यधिक सेवन करने से आते हैं। कैंसर के बाद ये सबसे गंभीर बीमारी में से एक मानी जाती है और इस तरह की बीमारी होने के बाद में लीवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय बचता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि इसके क्या क्या मुख्य रूप से कारण हैं, किन किन कारणों की वजह से ये हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके कारणों पर अगर हम बात करें तो मोटापा बहुत बड़ा कारण हो सकता है। मोटापा या ओबेसिटी, इसके कारण भी लीवर सिरोसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अत्यधिक शराब का सेवन से भी लीवर को प्रॉब्लम होने लगती है और ये स्थिति लीवर सिरोसिस तक आ जाती है। इसके अलावा डायबिटीज भी एक कारण है, जिसके कारण लीवर सिरोसिस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। हेपेटाइटिस बी, सी वायरस, इनसे भी लीवर सिरोसिस होने के चांस ज़्यादा बने रहते हैं। इसके अलावा लीवर के अंदर में फैट जम जाना, इससे भी लीवर सिरोसिस जैसी खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाने से भी लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम जैसी स्थिति आ जाती है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस,
या ऑटोइम्यून डिजीज या कोई तरह के इन्फेक्शन के कारण भी लीवर सिरोसिस होने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। लीवर सिरोसिस के होने के बाद में लीवर कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, कुछ लोग की कंप्लेंट्स होती है कि हमारी जीवन शैली भी बहुत अच्छी है, हम शराब का सेवन भी नहीं करते हैं, हमारे अंदर कोई तरह की बीमारी भी नहीं है, हम मोटे भी नहीं हैं, उसके बाद भी लीवर सिरोसिस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये भी पॉसिबल है क्योंकि लीवर सिरोसिस उन लोगों के अंदर भी हो सकता है जिनके माता पिता को मोटापा है या उनको लीवर संबंधित बीमारी हो रखी हो या किडनी प्रॉब्लम हो रखी हो या उनको डायबिटीज है। तो इस तरह की स्थिति में व्यक्ति को खुद को या उसके भाई बहन या उनके बच्चों को भी लीवर सिरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह की स्थिति में व्यक्ति को हमेशा खुद का ध्यान रखना चाहिए और टाइम टू टाइम अपना चेकअप भी करवाते रहना चाहिए ताकि लीवर सिरोसिस जैसी स्थिति आने की नौबत ना आए। और इस तरह की स्थिति से बचने के लिए एक नियमित रूप से संतुलित आहार का भी सेवन करना चाहिए। एक परफेक्ट क्वांटिटी में मिनरल्स, विटामिन्स एंड कैल्शियम भी लेते रहना चाहिए। अच्छी डाइट भी लीवर सिरोसिस की संभावना को बहुत कम कर देती है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि लीवर सिरोसिस में क्या क्या टेस्ट होते हैं, क्या क्या जांच होती है जिससे हमें लीवर सिरोसिस का पता चलता है। तो सबसे पहले इसमें ब्लड टेस्ट होता है जिसके अंदर हमारी सीबीसी की जाती है, जिसमें हमारे ब्लड सेल्स के बारे में पता लगाया जाता है। और एक और जो टेस्ट होता है वो होता है LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। इसके अंदर हमारे लीवर के अंदर SGOT, SGPT, बिलीरुबिन इस सब की मात्रा जांच की जाती है। फ्रेंड्स, SGOT-PT की नॉर्मल रेंज मेल के अंदर 40 तक होनी चाहिए। इससे ज्यादा होती है तो इसका मतलब लीवर में कुछ प्रॉब्लम है। और फीमेल्स के अंदर इसकी मात्रा 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की इससे ज्यादा है तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए और सही तरह से इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फ्रेंड्स, लीवर को हेल्थी रखने के लिए सबसे पहले जो चीजें हैं उसमें मोटापा को कम करना चाहिए। जो कोई व्यक्ति अगर मोटा है तो उसको अपने मोटापे को घटाकर एक हेल्थी वजन बनाना चाहिए जिससे लीवर को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और लीवर स्वस्थ बना रहे। इसके बाद एक और जो टेस्ट आता है वो होता है अल्ट्रासाउंड, जिसको हम सोनोग्राफी भी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड से भी लीवर के अंदरूनी स्थिति का पता लगाया जाता है और लीवर के अंदर में कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो उससे पता लगा सकते हैं। उससे आगे एक और जांच होती है जिसको बायोप्सी बोलते हैं। तो बायोप्सी से भी हम लीवर सिरोसिस या लीवर संबंधित बीमारियों का पता लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम लीवर को कैसे हेल्थी रखें, लीवर को इस तरह की प्रॉब्लम से बचाने के लिए हमें किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमारा संतुलित डाइट होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा हमें अपने मोटापे को नियंत्रित रखना चाहिए और शराब का अत्यधिक सेवन करने से बचना चाहिए और हमको उतना ही खाना चाहिए जितनी हमें भूख हो। हमें भूख से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा हमें नेचुरल फूड पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कुक फूड की बजाय, और शुगर को हमें अवॉइड करना चाहिए। हम बटर या घी भी खा सकते हैं लेकिन ये एक संतुलित मात्रा में रहना चाहिए। एक साथ हमें अत्यधिक मात्रा का सेवन करने से बचते रहना चाहिए। घी और बटर खाना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है लेकिन इसको हमें संतुलित मात्रा में ले तब तक ये अच्छा रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हल्दी होती है वो लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है, तो हमें खाने के अंदर में हल्दी का उपयोग करना चाहिए। और एक और चीज़ है जो लीवर के लिए अच्छी रहती है या लीवर के अंदर के फैट को कम करती है, वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी से भी लीवर के फैट को कम किया जा सकता है। यह भी लीवर के अंदर जमे हुए फैट को निकालने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ लीवर और लीवर सिरोसिस क्या होता है और हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए इस तरह की स्थिति पैदा होने से पहले, इस सब के बारे में मैंने चर्चा की। अब हम आते हैं कि होम्योपैथी में इसके लिए क्या क्या बेस्ट मेडिसिन है और होम्योपैथी से कैसे हम इस तरह की स्थितियों से बच सकते हैं ताकि ज़्यादा जानलेवा साबित ना हो और हम वापस ठीक हो जाए। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट में जो सबसे पहले मेडिसिन है जो कि लीवर के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है और मैं लीवर संबंधित हर प्रॉब्लम में उसको यूज करता हूँ, वो है लाइकोपोडियम 200। फ्रेंड्स, लीवर जैसी स्थिति में लाइकोपोडियम 200 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेते रहना चाहिए। यह लीवर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हमें आराम देती है। लाइकोपोडियम मेडिसिन एक्चुअली हमारे बॉडी के राइट साइड को ज़्यादा अफेक्ट करती है और राइट साइड के अंदर की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनमें ये बहुत हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा एक जो लीवर के लिए बहुत टॉनिक का काम करती है और मैं वो मेडिसिन भी लीवर की कोई प्रॉब्लम हो उसमें ज़रूर देता हूँ, वो है चेलिडोनियम मदर टीचर। चेलिडोनियम मदर टीचर ये लीवर के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है
और ये लीवर में एक टॉनिक की तरह काम करती है। इसको आधा कप पानी में 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लेते रहना चाहिए। ये लीवर की बहुत प्रॉब्लम्स को कम करती है और लीवर संबंधित बीमारी के अंदर में ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा एक और मदर टिंचर है जो लीवर के प्रॉब्लम के लिए बहुत हेल्पफुल है, वो है सियोनेटम मदर टिंचर। ये मेडिसिन भी चैलिडोनियम मदर टिंचर की तरह 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेते रहना चाहिए। ये भी लीवर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हमें आराम देती है और लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाने में, हेल्थी बनाने में सहायता करती है। इसके बाद जो एक और मेडिसिन आती है लीवर के लिए, वो है नक्स वोमिका 200। नक्स वोमिका 200 मेडिसिन भी लीवर के लिए बहुत अच्छी है। ये हमारे डाइजेशन रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हमें हेल्प करती है और जिन लोगों का अत्यधिक शराब के सेवन की वजह से लीवर सिरोसिस जैसी स्थिति आई है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। नक्स वोमिका 200 को भी दिन में 3 बार करके कंटिन्यू रखना चाहिए, तो हम लीवर सिरोसिस जैसी स्थिति से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, ये होम्योपैथी में जो टॉप ग्रेड की मेडिसिन थी लीवर सिरोसिस के लिए, वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा भी लीवर के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो कि पेशेंट के लक्षण देखकर उसके आधार पर प्रिस्क्राइब की जाती है। तो अगर आपको लीवर सिरोसिस जैसी कंडीशन में होम्योपैथी का परफेक्ट ट्रीटमेंट चाहते हो, तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लीवर संबंधित कोई भी प्रॉब्लम या कोई डाउट हो, तो आप मुझसे भी संपर्क करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल करके या फिर मेरे वेबसाइट पे जाके या मुझे व्हाट्सएप से भी आप मैसेज करके मुझसे कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे भी आपको और तरह की बीमारियां और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में टाइम टू टाइम जानकारी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।